Aspirants, so today in this video we'll just discuss why solving PYQs becomes very important. And not just solving, you need to analyze the PYQs. क्योंकि जब तुम एनालाइज करोगे ना, यू विल गेट टू नो द ट्रेंड, द पैटर्न, द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड. और एक बार तुम्हें ये पता चल गया ना कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ यार, नेक्स्ट टाइम भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ओके, तो एनडीए PYQ सिर्फ सॉल्व नहीं करना है तुमने. ओके, सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, उसको एनालाइज भी करना है. क्या करना है? एनालाइज भी करना है. अब होगा क्या, देखो, एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रॉम देयर यू विल गेट टू नो द ट्रेंड, द पैटर्न, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. ओके, उससे तुम्हें ये पता चल जाएगा अगर एक टॉपिक आ रहा है मेरा, उस टॉपिक में से एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है या वो ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है. अगर डिफ़िकल्ट पूछ रहा है तो मतलब मेरे को इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी. अगर वो ईजी पूछ रहा है मतलब हाँ यार, हम ईजी पीजी मतलब थोड़ा सा प्रेपरेशन करेंगे तो भी पेपर सॉल्व हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे. अब फॉर एग्जांपल करना कैसे है? फॉर एग्जांपल जब तुम एक PYQ कर रहे हो तो तुम हर एक सिंगल चैप्टर्स को उठा के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया हुआ है डिग्री एंड ऑर्डर का, जहाँ पे मैंने 2022 से 2024 के PYQs को देखे हैं डिग्री और ऑर्डर के टर्म्स में, जो मुझे एकदम मोस्ट रिकरिंग या रिपीटिंग टॉपिक्स मिले. तो डिग्री एंड ऑर्डर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर है. डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट क्या हर एक टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है क्या? मुझे ये समझ आया कि भाई जब डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है उसके अंदर वो ज़्यादा फोकस डिग्री एंड ऑर्डर पे कर रहा है. किस पे फोकस कर रहा है? डिग्री एंड ऑर्डर. मतलब इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है ही. अगर एक क्वेश्चन है मतलब 2.5 मार्क्स, और ये 2.5 मार्क्स तुम्हारे कट ऑफ को क्लियर करने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, राइट? जिसका मैथ्स वीक है उनको समझ आएगा कि भाई 2.5 की इंपॉर्टेंस क्या होती है. तो उसके बाद जब मैंने देखा, मुझे ये समझा कि भाई व्हाट आर द ऑर्डर एंड डिग्री. यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री के पूछ रहा है वो, यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री पूछ रहा है वो. फिर देखो थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो व्हाट इज़ द डिग्री, व्हाट इज़ द डिग्री. तुम्हें ये क्लियर हो रहा है? मतलब डिग्री एंड डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स्ड है, जो किस पे बेस्ड है? डिग्री एंड ऑर्डर. मतलब ये चीज़ मेरे को पढ़नी है, राइट? अब यहाँ पे देखो, उसके अपार्ट तुम्हें सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब तुम्हें इक्वेशंस बनानी भी आनी चाहिए अगर तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो. फॉर एग्जांपल इससे तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये जो डिफरेंशिएट हो क्या है, ये कौन से इसमें से हो क्या है. ओके, तो मतलब अगर तुम ये चैप्टर में डिग्री ऑर्डर भी पढ़ोगे तो शायद तुम्हारे 2.5 मार्क्स फिक्स हो जाए. तो इस वे में जब तुम एनालाइज करते हो ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है. अब फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर में जब मैंने बहुत सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया, ये एक चीज़ क्लियर होती है उससे कि भाई क्यूब रूट, कुछ देख लेंगे हम, एग्जाम्पल देख ले पहले. क्यूब रूट, फिर देखो क्यूब रूट, यहाँ पे फिर क्यूब रूट आया है, फिर 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 यहाँ पे क्यूब रूट आया है. मतलब मुझे ये समझ आ गया है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट वाले क्वेश्चन पक्का पूछता है और वो पूछेगा ज़रूर. तो मेरे को क्यूब रूट को पढ़ के रख लेना है और मुझे स्क्वायर रूट को पढ़ के रख लेना है. किसको पढ़ के रखना है? क्यूब रूट और स्क्वायर रूट. क्योंकि देखो स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल दिखाती हूँ. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है जो ईजी क्वेश्चन है. क्लियर है? मतलब जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ूंगी तो सारी चीज़ें हैं भाई, सबका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट मुझे क्यूब रूट्स और मुझे स्क्वायर रूट में थोड़ी सी डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, या मुझे उस पर ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर पाऊँ. वहाँ पे मेरी कोई दिक्कत ना है. तो इस वे में यू एनालाइज द ट्रेंड, यू एनालाइज द पेपर. ओके, देखो और बाकी क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट, मॉड, मॉड्यूलस, एंगल थीटा, आर्ग्यूमेंट. समझ रहे तुम लोग ये चीज़? फिर देखो ये व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा फिर क्या है? क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है. मॉड्यूलस, मतलब ये चीज़ क्लियर हो रही है कि भाई क्यूब रूट पढ़ना है, स्क्वायर रूट पढ़ना है, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट, ये चीज़ें हैं. अगर मैंने इनको अच्छे से कर लिया तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेक्शन में से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे. सो दिस इज़ द वे यू एनालाइज द पेपर. क्लियर है ये चीज़? तो एक एक चैप्टर को उठाओ, एक पेपर कर रहे हो तो मैं ऑटोमेटिकली ट्रेंड समझ आएगा और उसके अकॉर्डिंग यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. फॉर एग्जाम्पल देखो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होने वाला है. तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाएंगे, तुम्हें ये समझ आएगा कि भाई कौन से टॉपिक्स में मुझे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, कौन से टॉपिक जिसको मैं हल्के हाथ से भी पढ़ूँ तो भी मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मेरे क्वेश्चन बन जाएंगे. अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि मैनेजिंग योर टाइम बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर क्लियरिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम. सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पता कैसे चलेंगी? बाय एनालाइजिंग द पेपर. अगर एक टॉपिक पूछ रहा है, एक चैप्टर पूछ रहा है, तो उसमें से भी सबसे ज़्यादा रिपीटिंग टॉपिक्स कौन से हैं मेरे, उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है. अब उन टॉपिक्स में से ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं. ईजी आ रहे तो
हल्के हाथ से पढ़ लो, अगर क्वेश्चंस थोड़े टफ आ रहे हैं तो डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए. सो दिस इज द वे यू स्टडी. होप यू लाइक द वीडियो गाइज. ऑल द बेस्ट. अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो.